इतिहास में हम ऐसी कई कहानियां पढ़ते हैं जहां हमें बाहर वाले नहीं हरा सकते थे, पर हमारे अंदर के ही कुछ गिने चुने धोखेबाजों के कारण हमें हारना पड़ा। पर आज की कहानी ऐसी नहीं है। आज की कहानी है एकता की, एकजुटता की, यूनिटी की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पायक विद्रोह की। हम जानेंगे कि कैसे आम नागरिकों ने, आम किसानों ने, आम सैनिकों ने अपने लीडर्स का, अपने योद्धाओं का अंत तक साथ नहीं छोड़ा। भले ही उन्हें ब्राइब्स दिए गए हों, उन्हें बड़े बड़े वादे किए गए हों, या फिर उन पर प्रताड़न किया गया हो, उन्हें धमकियां दी गई हों, उन्होंने अंत तक अपने सैनिकों का, अपने लीडर्स का साथ नहीं छोड़ा। उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को नहीं दी, जिसके कारण अंततः यह विद्रोह एक हद तक सफल भी हुआ। तो आइए आज हम एक शौर्य, एक वीरता और सबसे बड़ा यूनिटी यानी एकता की कहानी जानते हैं। पायक ओडिशा की मिलिशिया क्लास यानी सेनापतियों की और आम सैनिकों की क्लास थी। जब ओडिशा 1803 में अंग्रेजों द्वारा हथिया लिया गया और खुर्द के राजा को अपनी गद्दी से हटा दिया गया, तो पायकों की भी बुरी हालत हो गई। आगे चलकर बहुत बड़ी मात्रा में कर लगाए गए, फिर चाहे वो जमींदार हो या आम किसान, सबको इन बड़े बड़े कर का, इन एक्सटॉर्शनिस्ट टैक्सेस का नुकसान उठाना पड़ा। यहां तक कि नमक पर भी कई बड़ी मात्रा में बड़ा कर लगाया गया, जिसके कारण वहां पर हर किसी की हालत खराब हो गई। यहीं पे हमें बख्शी जगबंधु विद्याधर के बारे में जानना चाहिए, जो कि खुर्द के राजा के सेनापति हुआ करते थे। सन 1814 में उनसे उनकी पुश्तैनी जमीनें छीन ली गई। फिर बाद में यहां पर बाहर से कंपनी के लोग बुला लिए गए ताकि यहां के लोगों में एकता ना आ सके। लेकिन मुकुंद देव, जो कि खुर्द के आखिरी राजा थे, और बाकी जमींदारों के साथ मिलकर बख्शी जगबंधु विद्याधर ने एक सेना तैयार की और ईस्ट इंडिया कंपनी को पायकों ने वहां से भगा दिया। इस रेबेलियन को आगे चल के पायका विद्रोह का नाम दिया गया। इस इनिशियल सक्सेस के बाद रिबेल्स ने यहां तक हाल कर दिया कि इस सारे एरिया को हथियारों से भर दिया, आम नागरिक के हाथ में हथियार दे दिए ताकि अंग्रेज यहां आने की हिम्मत ना कर सके। हालांकि आगे चल के अंग्रेज एक बड़ी सेना के साथ यहां पर आ गए और पायकों को पीछे हटा दिया, लेकिन दीनबंधु संतरा और उनके सैनिकों ने नवंबर 1818 में जगबंधु को ब्रिटिश के यहां से भगा लिया। बाद में कई अवार्ड्स दिए गए, कई धमकियां दिए गई, लेकिन वहां के लोगों ने नहीं बताया कि वे कहां छिपे थे। हालांकि खुर्द कंपनी के कंट्रोल में दोबारा आ चुका था, लेकिन पायकाओं ने रुकने का नाम नहीं लिया और गुरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू रखा। यह विद्रोह इतना खतरनाक था कि 1818 में पुरी टेम्पल के यानी जगन्नाथपुरी के महान विश्व प्रसिद्ध मंदिर के पंडितों को पकड़ लिया गया और सबके सामने उनको फांसी से लटका दिया गया। अंग्रेजों की इस हरकत के बाद पायका रुके नहीं और वहां की आम जनता भी अंग्रेजों से घिन्न करने लगी। 1825 में जब अंग्रेजों ने बहुत बड़े स्केल पर आम जनता पे वॉयलेंस शुरू कर दिया, तो जगबंधु ने सरेंडर कर दिया। लेकिन ऐसे कई हिस्टोरियंस का मानना है कि जगबंधु लड़ाई के दौरान पकड़े गए थे और कैप्टिविटी में वे अपने प्राण त्याग दिए थे 1829 में। हालांकि पायका रिबेलियन को हम एक विद्रोह के रूप में याद रखते हैं और इस विद्रोह को ऐसे याद रखा जाता है कि अंग्रेजों ने इस पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन सच तो यह है कि आगे चलकर अंग्रेजों को बहुत बड़ी छूट कर में देनी पड़ी। दोबारा से ये सारे लैंड्स की असेसमेंट हुई और जो भी उन्होंने ज़मीनें हथियाई थी
उनको बेचना बंद करना पड़ा। कई नए कर लगाए जो कि पिछले करों के मुकाबले बहुत ही कम थे, और साथ ही में इस विद्रोह के बाद से अंग्रेजों को इस इलाके में बहुत ही लिबरल गवर्नेंस यानी बहुत ही हल्के रूप में अपना आधिपत्य रखना पड़ा। यानी इसके बाद उन्होंने कभी भी यहां पर अत्याचार नहीं किए। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि बख्शी जगबंधु विद्याधर, दीनबंधु संतरा और ऐसे कई वीर इस रेबेलियन में, इस विद्रोह में मारे गए, उन्होंने अपनी जान दे दी। तो इससे क्या मिला? इससे यह मिला कि हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सीखा और आगे चलकर यह एपिसेंटर बना इस रीजन में नेशनल मूवमेंट का। तो इसीलिए जब हम नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यह अचानक से लोग इकट्ठा हो गए और अचानक से किसी लीडर के आने के कारण सब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कई सालों से, इनफैक्ट कई सौ साल से, पूरे 100 इयर्स का जो टाइम पीरियड है, 1757 से 1857 और फिर आगे 1900s तक, एक बेस तैयार हो रहा था अलग अलग रीजन्स में, ताकि जब नेशनलिज्म इमर्ज हो और जो कि आगे चल के हुआ भी, तो लोग अंग्रेजों के खिलाफ डरे नहीं, वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और वह एक महान भारत की इमारत तैयार कर सकें। और आज हमारे आज़ाद भारत में हम ऐसे कई नाम भुला देते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह इमारत उसी बेस पर टिकी है जो बेस इससे बहुत पहले, यानी कि आज़ादी से बहुत पहले तैयार होनी शुरू हो गई थी। अगर आप ऐसी ही और शौर्य वीर गाथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए, ताकि हम इन अनसुनी कहानियों को भूल न जाएं। जय हिंद।